नमः शिवाय। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी भक्तों को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रदोष कब है, त्रयोदशी तिथि कब से कब तक, व्रत कब रखें, प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इन सभी बातों के बारे में विस्तार पूर्वक इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। भगवान शिव को सर्वोच्च प्रिय व्रत कोई है तो वह प्रदोष व्रत। अभी अश्विन का महीना चल रहा है। अश्विन माह में देवी दुर्गा के संग शिव आराधना कई गुना फलदायी होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव की कृपा जल्द ही प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत से वैवाहिक जीवन में सुख बढ़ता है और लंबी उम्र के साथ अच्छी सेहत भी मिलती है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 11 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को रखा जाएगा। इस दिन बुधवार है तो ये बुध प्रदोष व्रत कहलाएगा। बुध प्रदोष व्रत करने वालों को शिव संग गणपति का आशीर्वाद मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 11 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को शाम 5:37 पर शुरू होगी और अगले दिन 12 अक्टूबर 2023 गुरुवार को शाम 7:53 पर इसका समापन होगा। वहीं 11 अक्टूबर 2023 बुधवार को सूर्योदय सुबह 6:09 पर और सूर्यास्त शाम 5:42 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:32 से सुबह 5:20 तक रहने वाला है। वहीं राहु काल का समय सुबह 11:55 से दोपहर 1:21 तक रहेगा। भक्तों, राहु काल का समय अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है। इस समय सभी पूजा पाठ के कार्य वर्जित माने गए हैं। इस समय की गई पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता। ऐसे में 11 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को शिव पूजा यानी प्रदोष काल का समय शाम 5:56 से रात 8:25 का रहने वाला है। प्रदोष पूजा विधि। ओम नमः शिवाय। नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मारंगाय महेश्वराय नित्याशुदाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। भक्तों, आप शिव पूजा मंत्र से भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। वहीं प्रदोष व्रत की पूजा के समय प्रदोष काल में पूजा की जाती है। इस दिन सुबह शिव जी को याद करके व्रत एवं पूजा का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद शाम के शुभ मुहूर्त में किसी शिव मंदिर में जाकर या घर पर ही भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा करें। पूजा के दौरान शिवलिंग को गंगा जल और गाय के दूध से स्नान कराएं। उसके बाद सफेद चंदन का लेप लगाएं। महादेव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, समी का पत्ता, सफेद फूल, शहद, भस्म, शक्कर आदि अर्पित करें। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें और बुध प्रदोष की व्रत कथा अवश्य पढ़ें। फिर घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव की आरती करें। इसके बाद पूजा का समापन प्रार्थना करते हुए करें। शिव जी के सामने अपनी मनोकामना व्यक्त कर दें। इसके अगले दिन सुबह स्नान आदि के बाद फिर शिव जी की पूजा करें और फिर सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। हिंदू धर्म के अनुसार प्रदोष व्रत कलयुग में अति मंगलकारी और शिव कृपा प्रदान करने वाला होता है। माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। जो भी लोग अपना कल्याण चाहते हो वह यह व्रत रख सकते हैं। प्रदोष व्रत को करने से सब प्रकार के दोष मिट जाते हैं। प्रदोष व्रत विधि के अनुसार दोनों पक्षों की प्रदोष कालीन त्रयोदशी को मनुष्य निराहार रहे। निर्जल तथा निराहार व्रत सर्वोत्तम है, परंतु यदि संभव ना हो तो नक्त व्रत करे। पूरे दिन सामर्थ्य अनुसार हो सके तो कुछ ना खाए, नहीं तो फल ले ले। अन्न पूरे दिन नहीं खाना। सूर्यास्त के
थोड़े से थोड़े 72 मिनट उपरांत हविष्यान ग्रहण कर सकते हैं। शिव पार्वती युगल दंपत्ति का ध्यान करके पूजा करके प्रदोष काल में घी के दीपक जलाएं। बुधवार के दिन इस व्रत का पालन करने से सभी प्रकार की कामना सिद्ध होती है। शिव जी की पूजा करने से सभी नवग्रहों की अशुभता दूर होती है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत में शाम के समय शिवलिंग में भोलेनाथ का वास होता है। इस दौरान शिवलिंग का अभिषेक करने पर शनि दोष, राहु केतु की अशुभता और चंद्रमा संबंधी दोष दूर होते हैं। बुध ग्रह के शुभ प्रभाव मिलते हैं। भक्तों, अब हम जानेंगे बुध प्रदोष के उपायों के बारे में। बुध प्रदोष व्रत के दिन घर में गंगा जल छिड़कने से सुख शांति और समृद्धि आती है। इससे नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है और इस दिन शिवलिंग पर 108 बेल पत्र अर्पित करने के विशेष लाभ मिलते हैं। बुध प्रदोष के दिन यह उपाय करने से भगवान शंकर का आशीर्वाद मिलता है और कार्यों में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौ का दान फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। बुध प्रदोष का व्रत सर्व कामना सिद्धि के लिए अवश्य करना चाहिए। बुध प्रदोष व्रत में दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए। इसमें हरी वस्तुओं का प्रयोग किया जाना जरूरी है। यह व्रत शंकर भगवान का प्रिय व्रत है। शंकर जी की पूजा धूप, दीप, बेल पत्र आदि से की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल की एक कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बतिया रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है? तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंख भर आई। वह भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूंगा। उसकी वह प्रार्थना जैसी ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत रखने लगे। बोलिए उमा सहित शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, हो शिव पार्वती प्यारा, हो शिव ऊपर जलधारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ाशन वृषवाहन साजे।
ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अच्छे माला वन माला मुंड माला धारी। चंदन मृग मद सोहे बाले शशिधारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनियादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। दुख करता सुख करता जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। शिव जी के हाथों में कंगन कानन में कुंडल गले मोतियन माला। जटा में गंगा विराजे मस्तक चंदा साजे। ओढ़ते मृग चाला। ओम हरे 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 महादेव। 64 योगनी गावत नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू। ओम हरे 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 महादेव। सच्चिदानंद स्वरूपा त्रिभुवन के राजा। चारों वेद उचारत अनहद के दाता। ओम हरे 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 महादेव। सावित्री बावित्री पार्वती अंगी। अर्धंगी प्रियरंगी शिव गौरा संगी। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका। प्रणव अक्षर दो मादे ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। पार्वती पर्वत में विराजे शंकर कैलासा। आक धतूर का भोजन बसमी में वासा। ओम हरे 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 महादेव। श्री काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ दर्शन पावे महिमाति भारी। ओम हरे 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 महादेव। शिव जी की आरती जो नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा। हो शिव पार्वती प्यारा। हो शिव